ज़ेप पे और सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। या हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी अफेयर्स ने मच एंटिसिपेटेड मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन यानी कि माइका के लेजिस्लेटिव पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह यूरोपियन यूनियन की क्रिप्टो इंडस्ट्री पर रेगुलेटरी अप्रोच को कोऑर्डिनेट करेगा। माइका की टॉप प्रायोरिटी है कि ईयू का फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनोवेशन फ्रेंडली रहे और नई तकनीक के इस्तेमाल में कोई बाधा न लाए। कमेटी का मानना है कि ईयू में क्रिप्टो मार्केट को डेवलप करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। चूंकि मौजूदा फाइनेंशियल सर्विस लेजिस्लेशन में सारे क्रिप्टो एसेट्स कवर नहीं होते। माइका का मकसद है कि इनोवेशन को सपोर्ट करने के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटेग्रिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित हो। माइका लेजिस्लेटिव पैकेज हाल ही में आए अमेरिका के क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के समान है और दुनिया के सभी रेगुलेटर्स एंड एजेंसीज के लिए एक कॉल टू एक्शन है ताकि सब लोग साथ मिलकर क्रिप्टो को रेगुलेट करें। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच रूसी क्रिप्टो यूजर्स इन दिनों यूएई के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे हैं और साथ ही क्रिप्टो में मौजूद इनकी करोड़ों की पोजीशंस लिक्विडेट भी कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग दुबई में रियल एस्टेट एसेट्स खरीदना चाहते हैं तो कुछ अपनी संपत्ति को फिएट में बदल रहे हैं ताकि वो इसे छिपा सके। एक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि उन्हें पिछले 10 दिनों में स्विस ब्रोकर्स से बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिली हैं जिसमें अरबों डॉलर की बिटकॉइन को लिक्विडेट करने को कहा गया है। दरअसल रूसी क्रिप्टो यूजर्स को डर है कि स्विट्जरलैंड के अधिकारी कहीं फंड को फ्रीज न कर दें। रशिया यूक्रेन संघर्ष पर वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रशियन खातों को अब ब्लॉक कर रहे हैं। रशिया ने इसे स्पेशल ऑपरेशंस नाम दिया है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस ने ये कहते हुए प्रतिबंधों को लागू करने में मदद करने का फैसला भी लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसी इन सैंक्शन से बचने का एक कारण बने। वहीं भारत में क्रिप्टो वॉलेट से करोड़ों की राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल और साइबर एक्सपर्ट पंकज घोड़े को पुणे साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही 2018 के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में पुणे पुलिस की मदद कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ने मिलीभगत कर क्रिप्टो वॉलेट से करोड़ों की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। इनकी गतिविधियां संदेहजनक पाए जाने के बाद मामले की जांच हुई जिसमें ये दोनों धोखाधड़ी के आरोपी पाए गए। उभरती ब्लॉकचेन कंपनी रिपल ने लगभग 4000 सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स, गेम डिजाइनर्स और दूसरे कलाकारों को अपने एनएफटी प्लेटफॉर्म में $250 मिलियन से ज्यादा के क्रिएटर फंड के साथ शामिल करने की घोषणा की है। सितंबर 2021 में लॉन्च हुई इस ब्लॉकचेन कंपनी का लक्ष्य मिंटेबल, मिंट एनएफटी, वीएसए पार्टनर्स, एनएफटी प्रो, इथर्नल लैब्स और ऑन एक्सआरपी जैसे आर्टिस्ट और क्रिएटिव एजेंसीज को सपोर्ट करना है। इस बैच के कुछ नोटेबल आर्टिस्ट में जस्टिन बुआ, फिल्म मेकर स्टीवन सेब्रिंग और एक्स पंक्स शामिल है। ये विविध कलाकारों का एक साथ जोड़कर एक मंच देने की कोशिश है। पीडब्ल्यूसी की नई रिपोर्ट ने एनएफटी और दूसरे डिजिटल एसेट्स को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के टॉप 10 ट्रेंड्स में रखा है। रिपोर्ट जो नॉर्थ अमेरिका के लिए स्पोर्ट्स आउटलुक की डिटेल देती है, ये कहती है कि खेल उद्योग का भविष्य नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटीज है। रिपोर्ट ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एनएफटी के लिए 3 जरूरी यूज केसेस सामने रखे हैं: कलेक्टिबल्स, टोकनाइज्ड पासेस और वर्चुअल एक्सेस टोकन्स। इसे लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम भी होने लगा है और आने वाले दिनों में फैंस के लिए कुछ और एक्शन की उम्मीद की गई है। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे। टेक केयर।